Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So हम पहुंच चुके हैं अपने इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे विच इज़ एक्सरसाइज 2.7 जो कि हमारे डेसिमल्स पर बेस्ड है. ठीक है, मैंने जो आपको डिस्कस करवाया था ऑन सैटरडे, आई होप आपने उसे अच्छे से रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा. तो क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है और बहुत सिंपल है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स एंड दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर को अच्छे से एंड करते हैं. वी विल मेक इट अ बूम. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का मैं करवाऊंगी सेकंड पार्ट. ठीक है, सेकंड पार्ट इज 0.35 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, सो हमें 0.35 को 5 से डिवाइड करना है. ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है. पहले हम डेसिमल हटाएंगे तो दो डिजिट से पहले डेसिमल था तो नीचे 100 आ जाएगा. डिवाइडेड बाई 5, 035 बाई 100, वैसे वो 35 ही हो गया. रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/5. 5 को मैं 35 से काट सकती हूँ. आई विल गेट 7/100 एंड देन मैं डेसिमल लगाऊंगी. नीचे 2 0 हैं तो 2 डिजिट से पहले हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल. 0.07 इज आवर फाइनल आंसर. फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं. फिफ्थ पार्ट इज 651.2 डिवाइडेड बाई 4. अगेन 651.2 मैं ये हटाऊंगी डेसिमल. नीचे 10 मल्टीप्लाई 1/4 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है. अब 4 जो है 6512 से कट हो जाएगा क्योंकि दोनों इवन है. तो जब मैं काटूंगी तो मुझे मिल जाएगा 1628/10. देन मैं डेसिमल लगा दूंगी. सो 162.8 इज द फाइनल आंसर. ओके, एट्थ पार्ट इज 0.80 डिवाइडेड बाय 5. सो अगेन मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगी. सो आई विल गेट 2 zeros in the denominator. Then 80/100 multiply 1/5. We will cancel out this and I will get 16/100. So 0.16 is the answer. Okay, like this हम इसे solve कर सकते हैं. Now we will move to question number 2. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें अगेन फाइंड करना है. इसमें 52.5 को हमें 10 से डिवाइड करना है जो कि अगेन एक डेसिमल नंबर है और हमें उसे 10 से डिवाइड करना है. मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब भी ज़ीरो फैमिली आए तो जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाले केस में जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड पर हमारा शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने डिजिट वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. तो एक हम मैं करके दिखाती हूँ. जैसे कि यहाँ पे 10 हटा और यहाँ आ गया 1/10. सो 5 to 5/100 तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लगेगा. अब आप देख सकते हैं एक डिजिट ही लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है. तो सारे ऐसे ही होंगे. जैसे कि फोर्थ पार्ट हम ले लेते हैं 33.1 डिवाइडेड बाई 10. अब एक ही ज़ीरो है तो एक डिजिट ही आगे शिफ्ट होगा तो हमें मिल जाएगा 3.31. ऐसे ही हमारा सिक्स पार्ट 0.56 डिवाइडेड बाई 10. अगेन वो एक डिजिट शिफ्ट होगा तो हमें मिल जाएगा 0.056. ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं. तो देखिए हम कितना डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं. ये आपकी आगे हायर जब आप ज़्यादा बड़ी क्लासेस में जब आपको बड़ी कैलकुलेशंस करनी होगी तो तभी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि तब आप डायरेक्टली इसे कर पाएंगे ना. आपको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं देखना होगा, सीधा हो जाएगा आपका ये. Okay, next is our question number 3. We will discuss first part. So again मैं पहला पार्ट करके दिखाती हूँ. इसमें मैं एक डेसिमल हटाऊँगी, नीचे 10 लग जाएगा. 1/100, 27/1000 एंड देन आंसर विल बी 0.027. तो अब ये 2 डिजिट आगे 2 डिजिट लेफ्ट में चला गया. ठीक है, शिफ्ट हो गया हमारा डेसिमल. ऐसी थर्ड पार्ट है हमारा 0.78 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या हो जाएगा 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.0078. ठीक है, सिक्स्थ पार्ट 98.53 डिवाइडेड बाय 100. अगेन 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा सो 0.9853 इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, लाइक दिस. कितना इजी हो रहा है, ऐसे ही आप कर पाएंगे.
ठीक है, मैं भी ऐसे ही कर पा रही हूँ, आप भी कर पाएंगे, कितना इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वी हैव टू फाइंड थर्ड पार्ट 38.53 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसमें 3 0 हैं तो 3 डिजिट आगे जाएगा, सो 1 2 एंड 3, सो वी विल गेट 0.03853। ठीक है, हमारा 3 डिजिट आगे चला गया। ऐसी फिफ्थ पार्ट की बात करूँ तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, सो ये भी आगे जाएगा, तो एक डिजिट तो यहीं से ही दिख रहा है, तो 0.5। अब 2 डिजिट और हमें आगे लेके जाना है, सो लाइक दिस, सो 0.0005 इज द आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल्स। ठीक है, हमें दे रखे हैं, जैसे कि थर्ड पार्ट पर चलते हैं। 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, मैंने बताया था, पहले हम दोनों से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10। 325 बाई 100 डिवाइडेड बाई 5/10 डिवाइड है, फिर मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 65। या सो 65/10 आंसर इज 6.5। ठीक है, 6.5 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। 0.5 से मैं अगेन डेसिमल हटाऊंगी, यहाँ से भी हटाऊंगी, 2 0। 5/10 इंटू 100/25, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5, 5 2 ज़ा 10, आंसर इज़ 2। अब आप देख सकते हैं होल नंबर आ गया आंसर। ये हमने पहले भी किया था कि जब हमने 2 डेसिमल को डिवाइड किया था तो डेसिमल नंबर ना मिलके हमें होल नंबर मिल गया, तो इसमें भी यही हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज 9th पार्ट। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। अगेन मैं डेसिमल हटाऊंगी, डेसिमल हटाना आपका सबसे पहला काम है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 10/13, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर मुझे मिलेगा 21। 21/10, सो 2.1 इज द आंसर। ओके ओके, so now it's time for last question of this exercise of this chapter. So a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? तो 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है। तो हमें बताना है कि 1 लीटर में कितना होगा। ठीक है, सिंपल है, हमें क्या करना होगा, 1 लीटर के लिए 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4। ठीक है, 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4। अगेन मैं डेसिमल हटाऊंगी, नीचे 10, यहाँ से भी हटाऊंगी, नीचे 10। 432/10 ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 10/24, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से हम कट करेंगे, सो वी विल गेट 18। सो 18 किलोमीटर इज़ द आंसर। तो 1 लीटर से 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो पाएगा। ठीक है, सो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। ये आप कैंसिल आउट जब करेंगे ना 2 की टेबल से, तभी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, यू आर ऑलवेज वेलकम देयर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वर्कशीट आपकी जल्दी ही आ जाएगी, एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। उसकी अनाउंसमेंट भी आपके कमेटी में हो जाएगी, जहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे अनाउंसमेंट मैं जल्दी ही कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।